अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रमजान की तैयारी कर रही हूँ मम्मा के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शेड गोफन। जितना प्यारा दिन है उतने प्यारे हम, दिखने में है छोटे नहीं किसी से कम। दादी माँ है प्यारी प्यारी, टिप्पा छोटा बॉल भारी, अब आएगी मेरी बारी। हुर्रे अब आ जाओ तुम भी, हे जितना प्यारा दिन है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब शादबाद और सुखी होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जी रमज़ान आने में रह गए थे कुल 4 दिन। तो मैंने सोचा अब 4 लोग क्या कहेंगे कि इसने कुछ भी नहीं तैयारी की। तो उन 4 लोगों के लिए मैंने कहा तैयारी कर लेते हैं और वीडियो भी बना लेते हैं साथ में। तो मैंने एक लंबी सी लिस्ट अब्बू को दे दी थी और अब्बू सामान भी लेके आ गए थे। और हाथ के हाथ मैंने अच्छे बच्चों की तरह से चने की दाल भी भिगो दी थी, क्योंकि कबाब तो रमज़ान में मस्ट होते हैं। मेरी मम्मा ने मुझे सहरी में कबाब खिला के मेरी आदत डाल दी है कि सहरी में कबाब ना हो तो मुझे सहरी नहीं लगती। शहतूत, खुबानियाँ, किशमिश और खजूर हाथ के हाथ जो है वो फ़ौरन से वॉश करने के लिए रख दी थी। अब्बू और फ़िला के लिए मैंने शहतूत का जूस बना के रखना था पहले से ही, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। और जो है बाकी खुबानियों के और किशमिश की जो है मैंने चटनी बनानी थी। इमली भी मैंने वैसे भिगो दी थी, उसकी वीडियो बनाना भूल गई। हल्दी भी सूख चुकी थी तो उस पर काम करते करते नज़र पड़ गई, तो मैंने कहा चलो हाथ के हाथ इसको भी पीस लेते हैं। ये जब अभी फ़िला को फ्रैक्चर हुआ था तो अब्बू काफ़ी सारी ले आए थे, तो मैंने सुखाने रख दी थी। असल में मैंने अपनी मम्मा का हमेशा दिल और दिमाग प्लानिंग मोड में देखा है, तो मैंने सोचा कि चलो जी रमज़ान की तैयारी रमज़ान से पहले कर ली जाए उनकी तरह, ताकि बाद में सुकून से इबादत हो और स्ट्रेस बिल्कुल ज़ीरो हो। अब रेडीमेड मसाले यूज़ करने वाली तो मैं कतई नहीं हूँ, फ्रेश मसाले ग्राइंड करेंगे। क्योंकि मैंने तो आज सोचा हुआ था कि सना बीबी आज तो हीरो बन के ही दिखाना है, क्योंकि धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला जब फ्रेश पीसें तो किचन में जो खुशबू आती है ना, बस दिल खुश हो जाता है। अब रमज़ानों में ज़्यादा सफाई भी ना करनी पड़े तो साथ साथ सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए आज मैंने किचन डीप क्लीन भी कर लिया था और फ्रिज साफ़ किया, शेल्स ऑर्गेनाइज़ की, मसालों के जार्स भी वाइप कर दिए थे। क्योंकि जब किचन साफ़ हो ना तो दिल भी साफ़ लगता है और इबादत में भी सुकून मिलता है और पकाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। खैर अचानक से मुझे फ्रिज की तरफ से आवाज़ आई, बहन मुझे भी पाक साफ़ कर लो क्योंकि रमज़ान आ रहा है। और डीप क्लीनिंग करते करते मुझे 2025 का सॉस भी मिल गया जो फ्रिज के कोने में पड़ा हुआ था, और मुझे देख कर कहने लगा कि रमज़ान का इंतज़ार कर रहा था मैं। आप सच सच बताएं, घर की चटनी अगर ज़्यादा स्पाइसी हो जाए तो हम कहते हैं बिल्कुल परफेक्ट बनी है, वाह मज़े ले लेके खाते हैं, और अगर बाजार की हो तो कहते हैं पता नहीं क्या डाल देते हैं, मज़ा नहीं आया। सफाई के साथ साथ मैंने चटनियों पे भी काम शुरू कर दिया था। लहसुन की चटनी बना कर रख दी थी, आलू बुखारे की चटनी बना दी थी, इमली की भी चटनी बना दी। रमज़ान प्लानिंग का असली मकसद तो यही होता है कि कम थकन, ज़्यादा इबादत और थोड़ा सा अपना भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि बच्चों के साथ अपना ख्याल नहीं रखती माएँ। और अब स्टेज था कबाब शेप करने का। यहाँ सबसे ज़्यादा सब्र टेस्ट होता है। एक साइज़ के कबाब बनाना बहुत मुश्किल है, बच्चे पालने से ज़्यादा मुश्किल है। कोई छोटा, कोई मोटा, कोई थोड़ा इमोशनल शेप का, तो कोई गिलगित बल्तिस्तान का नक्शा। लेकिन जो भी है आखिर में ट्रे फुल ऑफ कबाब देखकर जो सुकून मिलता है, उफ वो किसी बात में नहीं है। मेरे साथ जो थी मेरी बेटी भी कबाब शेप कर रही थी और बना रही थी। अपने सारे क्ले के टॉयज ला के उसने शेपिंग करना शुरू कर दी। इन साहिबा को किचन में काम करवाना बहुत ज़्यादा पसंद है। क्ले से खेलना, कबाब के मसाले से खेलना और आटे से खेलना बहुत पसंद है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं अपना बचपन दोबारा से देख रही हूँ। खैर मैंने रमज़ान की तैयारी उतनी ही की पहले से जितनी मुझे नीड थी। बाकी तो इंशाल्लाह हम ताज़ा बना के खाएंगे और खिलाएंगे, क्योंकि ताजगी में ही सेहत है। तो अब आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका रमज़ान फ्रीज़र रेडी है या अभी तक सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। दुआ है कि सबके लिए रमज़ान बरकत वाला साबित हो। अल्लाह हाफ़िज़।